Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. We are going to discuss the chapter 5 of the NCERT, that is Major Domains of the Earth. और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये NCERT सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा दबाकर. एंड आई एश्योर यू in the coming examination of your CDS, CAPF or NDA, you won't find a single question out of these things. बाकी कोर्स भी मेरे आपको सभी को पता ही अनअकैडमी पर और ऑफलाइन तक्षशिला क्लासेस में चलते हैं. इन अ सेंस जो नोट्स हैं वो भी अनअकैडमी जो आपके यूट्यूब पर प्रॉपर एक चैनलाइज थिंग्स विल बी प्रिपेयर्ड, विल बी प्रेजेंटेड बिफोर यू. आपके सामने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लेके आऊँगा ताकि कोई भी चीज़ हमारी किसी भी जीएस के सब्जेक्ट में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो और चाहे वो पॉलिटी हो, हर चीज़ को मैं बहुत बेहतरी से समझाऊंगा अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से. जहां पर जो ज़रूरत है ऐड करने की वो भी ऐड करके आपके सामने ये वीडियोस रखूंगा जी. तो अभी ज़रा एनसीईआरटीज़ को मैंने कवर करने का सोचा इस पूरे टाइम पे, एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू पीपल इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. आज का जो टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. आपको भी पता अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहां पर लाइफ सर्वाइव करती है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है. ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स लैंड, वाटर एंड एयर. और इसी से ही हम ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी. हमारा जो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं उसको बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें हम लैंड को पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ पे, और पानी को पढ़ते हैं हम ओशनोग्राफी में अर्थ पर, और तीसरा अपना एयर को पढ़ते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी में. आपने क्लाइमेटोलॉजी में टॉपिक्स अगर जानते हो, विंड सिस्टम, प्लेनेटरी विंड्स, लोकल विंड्स, मॉनसून, जेट स्ट्रीम, ये सारा क्लाइमेटोलॉजी में आता है जी. और हर बारी 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आपके एनडीए में, सीडीएस में, सीएफएफ में. ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स के बारे, स्ट्रेट्स के बारे, या आपका टाइड्स के बारे, या कोरल्स के बारे, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है. ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है. जियोमॉर्फोलॉजी में लैंड फॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है. तो इन अ नटशेल चैप्टर्स ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन है जहां पर ये टॉपिक्स आते हैं. तो जरा शुरू करते हैं जी. इसी चीज़ को जहाँ पर हम बात करते हैं, लैंड को हम लिथोस्फेयर कहेंगे. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँगा, लैंड को हम लिथोस्फेयर कहेंगे, पानी को एटमॉस्फेयर कहेंगे, और अपना पानी को हाइड्रोस्फेयर और हवा को एटमॉस्फेयर. जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज बायोस्फेयर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड देन यू हैव इज हाइड्रोस्फेयर. तीनों मिलेंगे उस जगह को बायोस्फेयर कहेंगे. यही चीज़ इन्होंने बताई है. एक लिथोस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर है और एक हाइड्रोस्फेयर है, और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी. ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ये आपका क्लाइमेटोलॉजी है, और ये ओशनोग्राफी है. और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहाँ पर बनता है बायोस्फीयर लाइफ विच कंटेन ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ज़रा लिथोस्फीयर पे जो हमने पढ़ना भी आज 6ठी कक्षा की क्या क्या बताया गया कि अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल है वहाँ पर जहाँ पर लाइफ इसके कारण पॉसिबल है, और इस अर्थ के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर में आप कह रहा हूँ सरफेस पे एक कॉन्टिनेंट होते हैं और एक ओशन होते हैं. ओशन को आपस में कनेक्ट किया हुआ, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर. अगर आप मैप को भी देखें, एंड लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन द ऑन द अर्थ. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0. हमेशा ज़मीन की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ओशन से लेवल ऑफ द सी से लेते हैं. ये मैप शायद आपको उल्टा दिख रहा है, लेकिन ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पूरे दुनिया में मेजर माउंटेन्स, जैसे हिमालयाज़ है हमारा इंडिया में, इसी प्रकार ये भी याद रखना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस तरफ ऑस्ट्रेलिया में. ये आपको याद रखने हैं. यूराल माउंटेन्स है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं. ये दिख रहा है यूराल माउंटेन्स. ये पेपर में कोई भी माउंटेन्स पूछ सकता है, बिल्कुल बेसिक. अगर आप देखें 6ठी कक्षा में सब दिया हुआ है. एल्प्स आप पढ़ते भी हैं, मेरे साथ लोकल विंड्स में पढ़ा हुआ है. एल्प्स यहाँ पर स्विट्जरलैंड में.
इसी प्रकार अफ्रीका में बहुत फेमस माउंटेन्स है एटलस माउंटेन्स, यहाँ पर सहारा के ऊपर एटलस माउंटेन्स। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग है नीचे माउंटेन्स अफ्रीका में। सेम वे एंडीज बहुत बड़ी लंबी चेन है माउंटेन्स की, एंडीज माउंटेन्स, और इधर रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर इस तरफ है अपलेशियंस, ये नाम आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्टिनेंट के ऊपर कौन कौन से पहाड़ और रादर कुछ नदियाँ भी दी हुई हैं साउथ अमेरिका में, जैसे अमेजन फॉरेस्ट से अमेजन रिवर भी है, नाइल भी आपको पता है इजिप्ट वाली, तो कुछ नदियों के बारे भी दिया हुआ। ये सारा ऑस्ट्रेलिया अगर आपको पता हो सारा डेजर्ट है वेस्टर्न कोस्ट में। सब चीज़ें आने वाले टाइम पे एनसीईआरटी से मैं कवर करवाऊंगा। कोर्सेज तो मैंने बहुत करवाए, तो आई जस्ट वांटेड कि यार बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प मिले एनसीईआरटी भी, क्योंकि हर एक को लगता है यार बैकबोन है। रादर आप सिविल सर्विसेज के कोर्सेज में कोई भी चेक करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी को दी जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी टाइम है 6 महीने, सभी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं आप, तो सभी लोग साथ साथ एनसीईआरटी को भी पकड़े। इट हार्डली टेक्स फॉर मी जस्ट 15 to 20 मिनट्स टू कवर अप अ चैप्टर विद यू पीपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और यहीं पर अगर हम बात करें, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, और ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड में वो मैरियाना ट्रेंच। ये भी आपके पेपर में रिसेंट सीडीएस पेपर में है, वो आपको भी पता होगा, फिलीपींस के साथ चैलेंजेस डीप मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। ये भी वैसे ही फॉर द फैक्ट्स याद रखिएगा। दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट माउंटेन बीइंग एडमंड हिलेरी हु वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, तेंजिंग नोर्गे शेरपा फ्रॉम इंडिया। देन फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट दैट वाज जुंको तेबेई, एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन वाज बचेंद्री पाल। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। अब कॉन्टिनेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें बीच में छिपे हैं। आप सभी ने देखा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent and lies in the eastern hemisphere। और एशिया को सेपरेट करता है यूरोप कौन सा है, माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, अभी हमने मैप में भी देखे, और कंबाइंड में यूरेशिया कहते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी एशिया, उसके बाद यूरोप, मच स्मॉलर देन यूरोप, यूरोप इज मच स्मॉलर देन दिस, और ये वेस्ट में है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और चारों तरफ से पानी से बाउंडेड है जो यूरोप है, राइट। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद दूसरा नंबर, और पूरा इक्वेटर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, प्रॉपरली इक्वेटर डिवाइड करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। It is the only continent through which the 3 lines pass, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Again point to be noted. यहीं पर सहारा डेजर्ट है, the world's largest hot desert in the Africa. और कॉन्टिनेंट के आसपास समुंदर, ओशंस हैं। नाइल इसकी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल इज लोकेटेड। और आपको ये मैंने प्रॉपरली याद करवा रखे पिछली क्लास में, बच्चों ने काफियों ने कमेंट्स लिखे। इट वॉज रियली गुड, यू कैन से फीलिंग फॉर मी, कि जब बच्चों ने वो निमोनिक्स लिखे और याद किए सारे कंट्रीज कौन कौन से हैं इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन डालना ही डालना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका के साथ ऐसे लिंक्ड है जी इस्थमस से। इस्थमस होता है क्या, स्ट्रेच ऑफ लैंड मास विच इज कनेक्टिंग द 2 बॉडीज। तो इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ये बताया गया, ये याद रखिएगा जी, इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद ये रहा जी, इसको कहते हैं इस्थमस, जो लैंड, स्ट्रेच ऑफ लैंड विच इज कनेक्टिंग द 2 लैंड मासेस। और एक स्टेट होता है स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग द 2 लार्ज वाटर बॉडीज, जैसे स्टेट ऑफ पाक स्टेट है, इसको कहते हैं, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मैंने स्टेट्स भी पूरी अच्छे से करवा भी रखे इस चैनल पर, वैसे भी करूँगा क्योंकि पेपर में आते हैं। साउथ अमेरिका जो सदर्न हेमिस्फीयर में, इसके सबसे बड़ी चेन है यहाँ पर एंडीज, यहाँ पर खूब वॉल्केनिक माउंटेन्स भी हैं। क्लियर है जी। हैज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑल्सो, दैट इज अमेजन। लॉन्गेस्ट नाइल थी अफ्रीका में, और यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। नेक्स्ट वन ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में, चारों तरफ से समुद्र से घिरा पड़ा आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं।
एंटार्क्टिका अनहैबिटेबल, अभी तक यहाँ पर लाइफ इतनी प्रॉपरली सर्वाइव नहीं है। ह्यूज कॉन्टिनेंट। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। साउथ पोल रीजन परमानेंटली कवर्ड विद आइस, नो परमानेंट हाउस ह्यूमन सेटलमेंट्स। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका, लाइक इंडिया का मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। चेक करिएगा, ये ही है रिसेंट, याद रखिएगा, पहले एक और था। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करें, अभी हमने लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया। ब्लू प्लेनेट कहते हैं अर्थ को, आपको पता ही होगा, क्योंकि पानी 71% है और 29% लैंड है। रनिंग वाटर इन ओशियंस, रिवर्स इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अराउंड अंडरग्राउंड वाटर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइज हाइड्रोस्फीयर। 97% ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द ओशंस, मतलब जो 71% उनमें से 97% तो समुंदर में पानी मिलता है, दैट इज अ सॉल्टी वाटर। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet, glaciers or the ground, or a very small percentage as fresh water for human consumption. ये ओशनोग्राफी में हम देखेंगे फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में, ये पेपर में आया हुआ है। सो अगर बात करें ओशंस आर मेजर पार्ट, और ये सब आपस में ओशंस इंटरकनेक्टेड है, आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द वाटर आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। इन टॉपिक्स को पढ़ना हमने ओशनोग्राफी में। 5 मेजर ओशंस आपको पता ही है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और इसी में मैरियाना ट्रेंच है, दैट इज डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड दैट लाइज इन द पैसिफिक ओशन। और इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर शेप है। कई बार शेप्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सराउंडेड। देन अटलांटिक ओशन अगर आप चेक करो तो इस तरफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप है, नीचे साउथ अमेरिका, नीचे इधर अफ्रीका, तो ये एस शेप बनता है। क्लियर है जी, यही बताया। और अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत इंडेंटेड है, इस प्रकार है। इरेगुलर इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड द पोर्ट्स। क्लियर है जी, ये यहाँ पर पोर्ट्स बनाना बहुत आसान है, ये अंदर घुस के। उसके बाद इंडियन ओशन, ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया, इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। नॉर्थ में एशिया, नीचे अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया जी। एंड आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन विद अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। ये भी याद रखिएगा, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट जो इंटरनेशनल डेट लाइन के आसपास है, यहाँ से आर्कटिक है, नीचे अपना पैसिफिक है, इनको कनेक्ट करने वाले का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ हैबिटेबल होने का कारण वन ऑफ दिस इज एटमॉस्फेयर, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ गैसेस विच आर सराउंडिंग द अर्थ। उसके ऊपर प्रॉपर हमेशा पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि जैसे ट्रोपोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं, लाइफ है, पेड़ पौधे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में आप पढ़ोगे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसके बाद हवाई जहाज इसमें उड़ते हैं। फिर मिजोस्फेयर में, एंड देन थर्मोस्फेयर, एंड देन एक्सोस्फेयर। वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Right, the atmosphere is divided into 5 layers on the basis of composition, temperature and other properties. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर कहा जाता है। अगर हम गैस की बात करें तो 99% तो कलर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। उसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। इनका भी ऑर्डर भी याद करवाऊंगा, 11th-12th क्लास में दिया हुआ प्रॉपर टेबल में, वो हमें समझना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे बहुत कम है, लेकिन is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm, essential for growth of plants also. तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, also decreases as we move upwards, exerts pressure on the earth, varies from place to place. विंड को भी समझेंगे, मूविंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड। बायोस्फीयर, जहां पर ये तीनों मिलके बने लाइफ। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स टू बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, राइट। ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड, तभी एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड करते हैं बायोस्फीयर को।
the three domains of the earth interact with each other, affect each other in some way or the other. Cutting of forest for fulfilling our needs of wood, clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Tsunami के बारे mention है कि how it killed submergence of land as happened in the case of tsunami. So emission from industries, carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the constituent amount of leads to global temperature increase in global warming. So ये था जी एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी, लेकिन कई चीज़ें हमें सीखने को भी मिली इस चैप्टर में, जहाँ पर हमें कॉन्टिनेंट्स का प्रॉपरली पता चला, कौन से माउंटेन्स है, अलग अलग की स्पीच, रॉकीज़ कहाँ पर है, एंडीज़ कहाँ पर है, फिर यूराल्स कहाँ पर है, एटलस कहाँ पर है, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका इस चैप्टर का इंटरेस्ट बनाने में. एपलेशियन माउंटेन्स कहाँ पर है. और हमने ये भी समझा कि तीन जब स्फीयर्स मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तो तब बनता है दोस्त बायोस्फीयर. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, and please do subscribe to the channel and do share this video as much as possible so that everything is covered very comprehensively. Thank you. Jai Hind everyone.